वेस्ट और वाटर बोर्ड के दावों की कलई खोल दी। अहम शाहराहों पर कई फीट पानी जमा, मुतअद्दिद इलाकों में दुकानों और घरों में पानी दाखिल। कराची में बारिश के बाइस सड़कें दरियाओं में तब्दील, फुटपाथ से हो गया ऊंचा पानी, मुश्किल हो गई शहरियों की जिंदगानी। तेज हवाओं के झकड़ों ने मुतअद्दिद इलाकों में कई दरख्त गिरा दिए। कराची में सफाई मुहिम के दौरान नालों से निकाले गए कचरे के अंबार से ताफुन उठने लगा। रही सही कसर दोबारा बारिश ने पूरी कर दी। नालों से निकाला जाने वाला कचरा बारिश के पानी के साथ सड़कों पर फैलने लगा। मकीन सख्त अजियत में मुब्तला। शहर कायद शहर कचरा बन गया, जगह जगह गंदगी गलाजत के अंबार। सड़कें गलियां महल्ले अहम शाहराहें सबका बुरा हाल। सेवरेज का निजाम दरहम बरहम, मक्खियों और मच्छरों की बहुतात, आवाम की नाक में दम। कौन उठाएगा कराची का कचरा, कौन है जिम्मेदार? कराची से कचरा उठाने पर सियासत हो रही है। कचरा उठाने का काम वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का है। कचरे पर अब MQM PSP लड़ रहे हैं। इस सियासत में PTI भी शामिल हो गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ठट्टा में मीडिया से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची में कचरा उठाने में सिंध हुकूमत रुकावट है। मुस्तफा कमाल की बरतरफी सिंध हुकूमत ने कराई। वो कचरा साफ करना चाहते हैं तो जरूर करें, मेयर कराची के पास वसाइल ही नहीं। मुस्तफा कमाल कहते हैं उनको लंदन के मेयर के इख्तियारात दे दें तो ये लंदन को भी लियारी और लालू खेत बना देंगे। अगर वसाइल और इख्तियारात नहीं है तो मुस्ताफी क्यों नहीं हो जाते? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को खत्म होना चाहिए। वफाकी हुकूमत ने यू टर्न के सिवा कुछ नहीं किया। अली जैदी ने कचरे के खिलाफ मुहिम शुरू की तो हमने वेलकम किया। गुजारिश की कचरा लैंडफुल साइट पर फेंका जाए। रेहान हाशमी ने भी मेयर से कचरे की शिकायत की। मुर्तजा वहाब की सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं मैं नहीं चाहता मेयर कराची इस्तीफा दें, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। मेयर कराची के पास शहर में स्प्रे करने का इख्तियार मौजूद है। सफाई से मुतालिक सबको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मेयर कराची की सपोर्ट के लिए है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने जिला गरबी में स्प्रे मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं मसाइल के हल के लिए तमाम महकमों में बाहमी ताउन जरूरी है। मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर लगे हैं, हमारे पास वसाइल नहीं। MWO से मदद ली। मुस्तफा कमाल की तकर्रुरी और मौतली का मामला। मेयर कराची वसीम अख्तर के जज्बाती इकदामात गले की हड्डी बन गए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज मुस्तफा कमाल की मौतली सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। मेयर कराची वसीम अख्तर और महकमा बल्दियात अपनी जिम्मेदारियां निभाने को तैयार नहीं। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी कहते हैं वसाइल और मशीनरी दी जाती है तो मसाइल हल हो जाते। अर्बन फ्लोडिंग जैसी सूरत हाल है। नालों में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे मजबूर किया जा रहा है मुलाजमीन को तनख्वाहें ना दूं। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा का बहरिया टाउन से इजहार तशक्कुर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से कचरा उठाने के लिए मशीनरी फराहम करने की अपील। कहते हैं बल्दिया कोरंगी में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। सेवरेज का निजाम बहुत खराब है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने इमाम बारगाहों और मरकजी जुलूस की गुजरगाहों का दौरा किया और जुलूस और इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन से मुलाकात करके उनके मसाइल मालूम किए। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर का मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा। कहते हैं जिला शर्की के मकीनों को ज्यादा से ज्यादा बल्दियाती खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए।
चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच की MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान से मुलाकात। सेवरेज के मसाइल के हल के लिए फौरी तौर पर रॉडिंग एंड स्किंग और विंचिंग मशीनें मांग ली। जान मोहम्मद बलोच कहते हैं कई मकामात पर सेवरेज के मसाइल इस कदर बढ़ चुके हैं कि पानी घरों और स्कूल्स में दाखिल हो गया है। चेयरमैन DMC साउथ मलिक फयाज अवान का कहना है मुहर्रमुल हराम का महीना हमें शहदाए करबला की अजीम तालीमात पर अमल पैरा होने का दर्स देता है और तमाम मसालिक के फिक्र के मानने वाले अफराद प्यार मोहब्बत और अखुवत और इत्तेहाद का मुजाहिरा करते हुए फिरका वराना हम आहंगी बरकरार रखने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं वक्फे से बरसात का सिलसिला जारी है। जिला अमला फील्ड में है। सूरत हाल को फौरी तौर पर क्लियर करने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूए कार ला रहे हैं। रुकन कौमी असेंबली आगा रफीउल्लाह, वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक मरवत और म्यूनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम की ज़ेर सदारत इजलास। वाटर बोर्ड की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार। आगा रफीउल्लाह कहते हैं वजीर आला सिंध से मुलाकात करके वाटर बोर्ड की शिकायत करूंगा। कराची सबका, कराची का कोई नहीं। सियासी इख्तिलाफ ने शहर कायद के बासियों की जिंदगी अजीरन बना दी। मलीर आंसू गोट में सेवरेज का निजाम बैठ गया, पानी सड़कों पर जमा। और कराची हमारी नजर से में आपको दिखाते हैं न्यू कराची का सेक्टर 5F का पटनी महल्ला, जहां सेवरेज के पानी और कचरे के बाइस मकीन हैं परेशान। सेवरेज के पानी के बाइस नमाजियों को मस्जिद तक पहुंचने में परेशानी का सामना है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे शहर कायद में होने वाली तूफानी बारिशों के हवाले से। कराची में एक बार फिर तूफानी बारिशें शुरू हो गई हैं। कराची के इलाके सरजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ कराची बफर जोन, नॉर्थ नाजमाबाद, औरंगी टाउन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल, मलीर, लांडी, कोरंगी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो गई है, जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया है। लेकिन ये अब्र रहमत भी लोगों के लिए, आवाम के लिए जहमत साबित हुई है, क्योंकि सड़कों पर पानी जमा हो गया है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। मुसलसल मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। कराची में एक बार फिर तूफानी बारिशें शुरू हो चुकी हैं। कराची के इलाके सरजानी टाउन, न्यू कराची, बफर जोन, नॉर्थ नाजमाबाद, औरंगी टाउन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल, मलीर, लांडी, कोरंगी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके बायस सड़कों पर पानी जमा हो चुका है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है, जबकि कुछ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी कई हद तक मुतासिर बताई जाती है, जबकि घरों में भी पानी दाखिल होना शुरू हो गया है। वाज़े करते चलें कि महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही कराची में इन दिनों मूसलाधार बारिश की पेश गोई कर दी गई थी, जिसके बावजूद भी कोई खातिर खा इकदामात नहीं किए गए। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज जुल्फिकार पीरजादा। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है शहर की? जी बिल्कुल, शहर कराची के अंदर आज जो बारिश का सिस्टम शुरू हुआ वो अभी भी जारी है। शहर कराची में वक्फे से बूंदाबांदी भी हो रही है। अब से कुछ देर पहले तेज़ तूफ़ानी और मूसलाधार बारिश हुई। अगर हम बात करें कराची की, तो कराची के अंदर सफाई की सूरत हाल तो नाक़िस ही थी, मगर उसके बाद जो ये बारिश पड़ी तो कचरे के अंदर अब जो है वो पानी के अंदर कचरा मिल चुका है। अब देखिए ना, ये है कि कराची के अंदर जो गंदगी की सूरत हाल है वो किस हद तक बेहतर करने में जो दावेदार हैं वो कामयाब हो सकते हैं। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है कराची के अंदर, उसकी हम बात करें तो नॉर्थ कराची का इलाका तालाब का मंजर पेश कर रहा है। उसके साथ साथ नॉर्थ कराची, नई कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, फेडरल भी एरिया के इलाकों में घुटनों घुटनों पानी मौजूद है। जो KMC और DMC की जानिब से नालों से कचरा निकाल कर साइडों पर रखा गया था, वो आज होने वाली तूफ़ानी और तेज़ मूसलाधार बारिशों के बाद वो कचरा दोबारा बहकर उन नालों में जा चुका है, जिसकी वजह से नाले दोबारा से बंद हो गए हैं। अब DMC चेयरमैन और KMC के जो मुताल्लिक अफसरान हैं वो रोड पर कहीं नज़र नहीं आ रहे। जगह जगह जहाँ पर घुटनों घुटनों पानी खड़ा है वहाँ पर सूरत हाल खासी अबतर है। अगर हम के इलेक्ट्रिक की बात करें तो कराची के बेशतर इलाके हैं जहाँ पर के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया की जानिब से बारिश शुरू होते के साथ ही लाइट बंद कर दी गई थी और अभी तक
उन इलाकों में लाइट बहाल नहीं की गई है। के-इलेक्ट्रिक तर्जुमान की जानिब से दावा तो किया जा रहा है कि के-इलेक्ट्रिक की टीमें मुसलसल शहर में काम कर रही हैं इस बारिश के दौरान, मगर कहीं काम करती हुई नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से शहरी एक तो गंदगी का तूफ़ान अजियत उससे भुगत ही रहे हैं, उसके बाद लाइट भी बंद है, जिसकी वजह से उनकी अजियत को जो है वो मज़ीद इन्होंने जो है बढ़ा दिया है, मगर इसकी तरफ कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। शहर कराची में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला न सिर्फ अभी जो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि कल भी जो है वो बारिशों का ख़ास तौर पर कल दोपहर को जो है वो इम्कान है और दोपहर के औकात में खासी तेज़ बारिश हो सकती है, मगर DMCs और KMCs की जानिब से जो इंतज़ाम किए गए वो सिर्फ दावों तक ही महदूद रहे। कहीं भी कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि शहरियों के लिए उन्होंने कोई ऐसा मंसूबा या कोई ऐसा काम किया हो कि शहरी जो है वो इस बारिशों के अंदर आराम से सफ़र कर सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार पीरज़ादा, हमें अपडेट कर रहे थे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक नार्थ नाज़िमाबाद में 32, सदर में 28, यूनिवर्सिटी रोड पर 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, लांडी में 7, एयरपोर्ट में 5, सुरजानी टाउन में 12 मिलीमीटर और जिना टर्मिनल एयरपोर्ट में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के दौरान बल्दियाती इदारों की नाक़िस कारकर्दगी का तसलसल भी बरकरार है। बारिशों के साथ ही शहर की मुख्तलिफ शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी। जगह जगह पानी जमा होने से शहरियों को परेशानी का सामना रहा। मुतादिद शाहराहों पर गाड़ियां खराब होने से ट्रैफिक की रवानी में खलल आ गया। सड़क पर फिसलन के बाइस मुतादिद मोटरसाइकिल सवार हादसात का शिकार हुए। बल्दियाती इदारों की नाम नेहाद हिकमत अमली बारिशों के तीसरे स्पेल में भी नजर नहीं आई। शहरियों को मुश्किलात से निकालने के लिए तनख्वाह लेने वाले इदारे मंजर आम से गायब रहे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर कायद में होने वाली मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर सिंध हुकूमत, KMC, DMCs, सॉलिड वेस्ट और वाटर बोर्ड के दावों की कलई खोल दी है। अहम शाहराहों पर कई फीट पानी जमा है, जबकि मुतादिद इलाकों में दुकानों और घरों में पानी दाखिल हो चुका है, जिसके बाइस अवाम शदीद परेशानी का शिकार हैं। कराची में बरसात ने सिंध हुकूमत, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, DMCs, सॉलिड वेस्ट और वाटर बोर्ड के दावों की कलई खोल दी है। अहम शाहराहों पर कई फीट पानी जमा है, मुतादिद इलाकों में दुकानों और घरों में पानी दाखिल हो चुका है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज शुजात कुरैशी। जी शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा, अचानक बारिश हो जाए या पेशगोई पहले ही कर दी जाए, काम किसी महकमे की जानिब से नहीं किया जाता। आज बिल्कुल जलथल हो चुका है, वक्फे के साथ बारिश हो रही है। इस वक्त मैं आपको डिस्ट्रिक्ट सेंटर के इलाके पावर हाउस चौरंगी के करीब से रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे सड़क पे पानी इस कदर जमा है कि घुटनों तक जमा हो चुका है, और जो नाला साफ किया गया था, कचरा बाहर निकाला गया था, वो सारा कचरा दोबारा नाले में जमा हो गया है। आप सूरत हाल देख सकते हैं कि शहरी किस कदर परेशान हैं कि मोटरसाइकिलें जो हैं फुटपाथ पर चलाने पे मजबूर हो गए हैं, और जो निज़ाम है ट्रैफिक का वो धर्म भरम हो चुका है कि गाड़ियाँ अब रॉन्ग वे जा रही हैं। शहरी ज़्यादा परेशान हैं और बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है इस इलाके की, और पानी इस कदर जमा हो चुका है कि शहरी परेशान है। लोगों की मोटरसाइकिलें ख़राब हो गई हैं, और जो रक्शे हैं वो बंद हो गए, जो गाड़ियाँ हैं वो बंद हो चुकी हैं, और शहरी अपनी गाड़ियाँ बंद करके जाने पे मजबूर हो गए हैं। इसके साथ साथ आपको दिखाऊं कि ये नाला है जो कि यहाँ पे पानी जाना चाहिए, लेकिन चूँकि कचरे की वजह से जो सारा कचरा नाले में जा चुका था वो अब सारा का सारा नाले में वापस चला गया। इस वजह से नाले में तुगयानी आने की वजह से सारा पानी बाहर आया है, और शहरी जो है अब अपनी मोटरसाइकिलें उठाकर फुटपाथ पे चढ़ाकर दूसरी जानब ले जाने पे मजबूर हैं। बड़ा बुरा हाल हो चुका है। मैं आपको इस वक्त ये सूरत हाल जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके पावर हाउस चौरंगी की है, और यहाँ पे पानी इस कदर जमा है कि कोई पुरसान हाल नज़र नहीं आता। इंतज़ामिया जो कि सफाई सुथराई करती है, जो पानी को निकास करती है, वो हमें नज़र नहीं आ रही। जो स्वीपर होते हैं वो नज़र नहीं आ रहे, जो मशीन जो होती है वो नज़र नहीं आ रही। सिर्फ सोशल मीडिया पे सारे काम होते दिखाई दे रहे हैं। कहाँ है अली जैदी जो कि अपनी सफाई मुहिम को ज़ोरों शोर से कामयाब होते दिखाई दे रही थी। उनकी वो कहते थे कि दावा करते थे कि मुहिम अच्छे से चल रही है, सफाई की जा रही है, नालों को साफ़ किया जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी है कि थोड़ी सी बारिश में शहर की सूरत हाल ये है कि जगह जगह सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में बारिश के बाद सड़कें दरिया का मंजर पेश कर रही हैं। सड़कों पर कई कई फीट पानी जमा है, जबकि फुटपाथ से पानी ऊंचा होता हुआ दिखाई दे रहा है। शहरियों की जिंदगी मजीद मुश्किल में आ गई है। तेज हवाओं के झड़ोकों के साथ मुत्तादिद इलाकों में कई दरख्त भी गिर गए हैं। कराची में बारिश के बाइस सड़कें दरियाओं में तब्दील हो गई हैं, जबकि गरज चमक के साथ ये बारिश हवा के साथ हुई है, जिसके बाइस ना सिर्फ पानी जमा हो गया है बल्कि कई इलाकों में दरख्त गिरने की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची तो साफ नहीं हुआ, लेकिन कराची सफाई मुहिम के बाइस आज होने वाली बारिश ने शहरियों को मजीद अजियत में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि कराची में सफाई मुहिम के दौरान नालों से निकाले गए कचरे के अंबार से ताफुन उठने लगा। रही सही कसर दोबारा बारिश ने पूरी कर दी है। नालों से निकाले जाने वाला कचरा बारिश के पानी के साथ सड़कों पर फैलने लगा। मकीन सख्त अजियत में मुब्तला हो गए हैं। कराची में सफाई मुहिम के दौरान नालों से निकाले गए कचरे के अंबार से ताफुन उठने लगा है। रही सही कसर दोबारा बारिश ने पूरी कर दी। नालों से निकाला जाने वाला कचरा बारिश के पानी के साथ सड़कों पर फैलने लगा। नासिर, न्यू कराची 5G का इलाका है और आज महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक जो बारिशें हुई थी, उस बारिश में बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई है, मेरे ख्याल में ज़्यादा घंटे भर की बारिश हुई है। उस घंटे भर की बारिश में 5G न्यू कराची में जो सूरत हाल है, वो सूरत हाल यकीनी तौर पर आप देख सकते हैं कि ज़रा हट जाएंगे भाई, ये देखें कि ज़रा आपके नाले की क्या सूरत हाल है कि तमाम की तमाम जो पानी है वो सड़कों पे जो जमा है अंदर, वो तमाम आके नाले में जा रहा है। ये नाले जो है वो इतना ज़्यादा प्रेशर से नहीं बह रहा कि यकीनी तौर पे ऐसा महसूस हो रहा है कि नाले की सफाई बेहतर तौर पर नहीं हुई है, जिसकी वजह से तमाम सूरत हाल है। जी भाई, क्या सूरत हाल है भाई? अगर ये नाले की सफाई जो ठेका दिया हुआ था कराची के अंदर, करोड़ों रुपये का ठेका दिया हुआ है, ये किस खाते में क्या ठेका किया हुआ है? और कराची के अंदर जो सफाई हुई है, जो नाले से कचरा निकाला गया वो रोडों में फेंक दिया गया, जिससे लोग बीमार भी हुए और वो कचरा अभी तक नहीं उठा हुआ। अगर वो कचरा अगर उठा लिया होता तो ये सूरत हाल नहीं होती। अगर कराची के अंदर महकमा मौसमियात ने जो 24 घंटे के अंदर बारिश की पेशंगोई की थी, तो ये सिर्फ 10 या 15 मिनट न्यू कराची में बारिश गिरी है, जिसका ये हाल न्यू कराची में हुआ है। तो ये जो कचरा जो उठाया गया, किसको ठेका दिया था, किसने किया काम, किसने नहीं किया? आखिर ये जो कचरा जब भी कराची के अंदर नाले से उठाया जाता है, उसको कचरे को क्यों नहीं उठाया जाता? इसको जी क्या कहेंगे सर? ये कचरा देखें, आप देखें, ये देखें सारा पड़ा हुआ है सर, ये देखें ये कचरा सर, ये देखें ये कचरा, वो देखें नाले के पास उन्होंने जगहें तोड़ी थी और उधर से कचरा नहीं निकाला अभी तक के। तकरीबन 4 दिन हो गए, इससे हो गए, वो जगहें तोड़ के गए हैं वो लोग, मगर उधर से ना कचरा नहीं निकाला। इधर देखें, इधर से भी जगहें तोड़ी है इन्होंने, मगर देखें इधर से कचरा नहीं उठाया। कैमरे से दिखा दें आप ज़रा, तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ये देखें सर, और उधर देखें, उधर पीछे के साइड पे देखें, पूरे उधर घर तोड़ा है उन्होंने, उस साइड पे भी देखें पूरे घर तोड़े, मगर इधर से कचरा नहीं उठवाया इन्होंने और ना नालों की सफाइयाँ करी। ये है यही हाल जी, अल्लाह वाली की पूरी रोड है। हम इस रोड पे गुजर रहे हैं, तो इस तमाम रोड पे जो सूरत हाल है वो यकीनी तौर पे जो है इंतहाई ख़राब है, और यकीनी तौर पे जो है जो भी मुताल्लिका महकमा है, जिसमें DMC सेंट्रल है, उसको इसकी तवज्जो देनी चाहिए। नाले की सफाई के हवाले से जो दावे किए जा रहे थे वो हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। जी और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर कायद शहर कचरा बन चुका है। जगह जगह गंदगी गलाजत के अंबार हैं। सड़कें, गलियां, महल्ले, अहम शाहराहें, सबका बुरा हाल है। सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम दिखाई दे रहा है, जबकि मक्खियों और मच्छरों की बहुतात के बाइस अवाम की नाक में दम है। कौन उठाएगा कराची का कचरा, कौन है जिम्मेदार, कोई पूछने वाला नहीं है। शहर कायद शहर कचरा बन चुका है। जगह जगह गंदगी गलाजत के अंबार हैं। सड़कें, गलियां, महल्ले, अहम शाहराहें, सबका है बुरा हाल।
अपडेट कर रहे हैं आपको शहर कायद में कचरे की सूरत हाल के हवाले से, जो कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जगह जगह गंदगी गलाजत के अंबार लगे पड़े हैं। सड़कें, गलियां, महल्ले या हम शाहराहें सब बुरा हाल है। सेवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम है, जबकि ताफुन और कचरे के बाइस मक्खियों और मच्छरों की बहुतात है, जिन्होंने अवाम की नाक में दम कर दिया है। कौन उठाएगा कराची का कचरा? कौन ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? जबकि शहर कायद के हवाले से कोई पूछने वाला नहीं है कि इस शहर का कचरा साफ करने के लिए किसको आगे आना चाहिए। महज इस शहर के कचरे पर सियासत की जा रही है, कभी एक जमात तो कभी दूसरी जमात की जानिब से, लेकिन कचरा किसी सूरत नहीं उठाया जा रहा। लगता ऐसा है जैसे कोई सियासी जमात या हुक्मरान जमात जो है वो शहर कायद के अवाम को रिलीफ देने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखती है। शहर में जगह जगह कचरे के बड़े बड़े अंबार लगे पड़े हैं, लेकिन अब तक उनकी सफाई के लिए कोई खातिर खा इंतजामात नहीं किए गए। जबकि शहर कायद में शुरू होने वाली सफाई मुहिम के दौरान भी जो कचरा निकाला गया था वो सड़कों पर ही मौजूद है। और यहां आपको बताएं कि शहर कायद में इस वक्त होने वाली बारिश के बाद शहर की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो गई है। सड़कों पर कई फीट पानी जमा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है और अवाम को शदीद परेशानी का सामना है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के चेयरमैन मुईद अनवर साहब। बहुत शुक्रिया मुईद अनवर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाब बताइएगा, सड़कों पर पानी जमा है, आपके इलाके की क्या सूरत हाल है? कब तक इलाके को क्लियर करा दिया जाएगा? जी, अभी जो है मैं खुद घर से निकला हुआ हूँ और अभी वसीम अख्तर साहब भी हमारी तरफ विजिट पे आ रहे हैं। बेसिकली हमारे यहाँ वहीं पे जो ब्लॉकेज है, जो हमेशा की तरह होता है, वही पानी जमा है। जो नीपा पे जमा है, हमारे यहाँ उर्दू साइंस की तरफ जमा है, ये वो पॉइंट है कि जिधर हमेशा जमा होता है। और हमने ये सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे एक से लाइन डाल दी जाए पानी की, ताकि ये मसले वो ड्रेन की एक लाइन डाल दी जाए, हो जाए। अभी तो जैसे जैसे अब बारिश रुक गई है और पानी नालों से कम होता जा रहा है, पानी नालों से कम होता जा रहा है, तो उस तरीके से फिर पानी आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है। अब मैं ये समझता हूँ कि आधे से 1 घंटे के अंदर जो जहाँ पे ज्यादा ब्लॉकेज हो गया है, पानी की वजह से ट्रैफिक जाम हो रही, वो सारा एरिया खुल जाएगा। जी अच्छा मुईद अनवर साहब, ये भी बताइएगा कि क्या इस बारिश के हवाले से तो पहले से ही महकमा मौसमियात ने पेश गोई कर दी थी, आपकी डिस्ट्रिक्ट की जानिब से क्या इंतजामात मुकम्मल थे कि शहरियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े? बारिश हुई थी हफ्ते 10 दिन पहले, जो बारिश हुई थी बकरा ईद के वक्त जो बारिश हुई थी, उसकी वजह से हमने तो पहले ही सारी चीजें क्लियर की हुई थी। पर उस बारिश के बाद जो कचरा, मिट्टी जो चैम्बर्स में चली गई थी, चैम्बर ब्लॉक हो गए थे, उसको भी हमने सफाई सुबह करवा दी थी, ताकि अगर बारिश का पानी कहीं आता है तो वो उसमें क्लियर हो जाए वहां से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गई। बस मैं आपको बता रहा हूँ, नीपा पे एक तरफ जो है वहां पे जरूर जाम है, वहां पे पानी ज्यादा आ गया ब्रिज पे। अब वो जैसे जैसे वो उर्दू साइंस और ये हसन स्क्वायर पे जो नाला गिर रहा है वो कम, वो नीचे होगा, पानी का फ्लो कम होगा, वो ऑटोमेटिक पानी भी क्लियर हो जाएगा सर। अच्छा मुईद अनवर साहब, ये भी बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जहां पर आप लोगों को पानी की निकासी में मुश्किलात दरपेश हैं? ये तो हमने पहले भी सीएम साहब से रखी है और आपके कैमरे के आंख से भी कई दफा दिखा चुके हैं कि नीपा चौरंगी हो गया, वो समामा ब्रिज की तरफ हो गया, ये हसन स्क्वायर की तरफ हो गया, ये जो है ब्रिज उस हसन स्क्वायर की तरफ हो गया। ये 3-4 हमारे चोकिंग पॉइंट है। नर्सरी की तरफ हो गया, नर्सरी में जो वो अपना नर्सरी मार्केट है उस तरफ थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि वो प्याला शेप में है, तो वो पानी सारा उधर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वो तरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी तो यही पॉइंट अभी भी है, पर इनमें से अभी नर्सरी का एरिया हमारा क्लियर है। हमारा सिर्फ अभी इशू है, तो मैंने आपको बताया कि नीपा पे इशू है, अदरवाइज वो थोड़ा थोड़ा पानी उतर रहा है हर जगह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट मुईद अनवर हमसे बात कर रहे थे।
अपडेट कर रहे हैं आपको बारिश के बाद की सूरत हाल के हवाले से। सड़कों पर जगह जगह पानी जमा है, जबकि ट्रैफिक जैम की भी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बाज़ मकामात पर इस वक्त भी कई फीट पानी जमा है और इंतज़ामिया की जानिब से कोई इंतजामात नहीं किए गए थे। और वाज़े तौर पर इस वक्त मामलात ऐसे भी हैं कि चीज़ें जो हैं वो मुसलसल ख़राबी की तरफ जा रही हैं, क्योंकि सफाई मुहिम के तहत भी जो चीज़ें आगे बढ़ाई गई थी और इस सफाई मुहिम के तहत जो कचरा नालों से निकाला गया था वो भी सड़कों पर ही मौजूद है, जिस पर बारिश के फौरी बाद ये कचरा जो है वो फैल कर सड़क पर आ गया है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मजीद मुतासिर हो रही है। जबकि हालिया बारिशों के अंदर जो है वो सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके थे, जिनमें अब पानी जमा हो गया है और इस वक्त मोटरसाइकिल वालों को, गाड़ी वालों को परेशानी का सामना है, क्योंकि जगह जगह यही पानी के जौहर जो हैं वो जगह जगह सड़कों पर मौजूद हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा साहब। बहुत शुक्रिया नैयर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाब बताइएगा क्या सूरत हाल है आपके इलाके की और कब तक इलाके को क्लियर करना मुतवक्के है? देखें, अभी बारिश कंटिन्यूस हो रही है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। अभी 5 मिनट पहले ही मैं बाहर से वापस आया हूँ। अभी ऑफिस में हम लोग हैं और यहाँ पे बारिश मुसलसल हो रही है। तो बारिश जब रुक जाएगी तो फिर पानी की निकास के लिए हम डी वाटरिंग पंप जो होते हैं वो फौरी तौर पे लगाएंगे। और लेकिन अभी हम एक ऑपरेशन ये कर रहे हैं कि जहाँ दरख्त गिरे हैं हमारे, उनको क्लियर करने के लिए हमारी टीमें निकल चुकी हैं। और अभी भी थोड़ी तकरीबन आधे घंटे पहले मैं खुद उस साइट पर मौजूद था जो हम दरख्त को साइड पे कर रहे थे और रोड्स को हम क्लियर कर रहे थे, ताकि आने वाले जो लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको परेशानी ना हो। तो जहाँ जहाँ दरख्त गिरे हुए हैं उस पर हमारी टीम काम कर रही है। अभी बारिश रुकने के बाद फिर हमारा दूसरा ऑपरेशन शुरू होगा पानी को निकालने का, तो उसका हम वेट कर रहे हैं अभी बारिश रुकने का। अच्छा नैयर रजा साहब, ये भी बताइएगा कि बारिश तो पहले से ही मुतवक्के थी, क्या इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए थे कि बल्दिया कोरंगी के अवाम को जो है वो किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े? देखिए, डी वाटरिंग पंप हमने रेडी कर लिए थे, पहले से ही फोरकास्ट थी बारिश की, वो हमारे रेडी थे डी वाटरिंग पंप। हमने अमला अपना जो था वो रेडी रखा हुआ था और इंशाल्लाह ये मुकम्मल तौर पे बारिश रुक जाएगी तो वो सारा जो अमला है वो भी हमारा रोड पे आएगा। डी वाटरिंग पंप हम लगा देंगे। लाइंस, क्योंकि देखें यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन नहीं है, बारिश का पानी सीवरेज से ही आगे जाता है, तो सीवरेज की तमाम लाइनें इस वक्त लोड हैं और वो पानी को मजीद नहीं ले रही हैं, तो जिसकी वजह से पानी नहीं जा रहा है। अब ये पानी हल्का हल्का जब बहुत स्लो जो है वो आगे जा रहा है, तकरीबन 5 से 6 घंटे लगेंगे बारिश रुकने के बाद, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको क्लियर करने में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा हमसे बात कर रहे थे। उनका कहना यह था कि थोड़ा टाइम लगेगा इस पानी को क्लियर कराने में, लेकिन ये पानी क्लियर कर दिया जाएगा और डी वाटरिंग पंप्स जो है वो इंतजामिया की जानिब से पहले ही रेडी कर लिए गए थे। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया रेहान साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। रेहान साहब बताइएगा, इस वक्त जो बारिशें हुई हैं, सबसे ज्यादा बारिश जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रिकॉर्ड हुई है कि वहां ज्यादा बारिश हुई है। क्या सूरत हाल है इस वक्त इलाके की और कहां कहां जो है वो ज्यादा मुश्किलात दरपेश हैं आवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपका चैनल भी नाजरीन को दिखाता रहा है कि मुख्तलिफ नशेबी इलाके, जिसमें खास तौर पर केडीए चौरंगी हो, ताहिर विला हो, नागन चौरंगी हो, पावर हाउस हो, सेक्टर 3 हो, न्यू कराची का, ये वो जगहें हैं कि जो कि मुतासिर रही है हमेशा से। अभी भी क्योंकि बारिश का रिकॉर्ड तकरीबन 100 मिलीमीटर की तरफ हो रहा है, जो मेरे पास इतलात आई है। बारिश रुकने के बाद अगर 2 घंटे के अंदर पानी की निकासी मुमकिन नहीं हो सकेगी तो वो क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। लेकिन अभी जो मेरे पास मालूमात है, मैं खुद नागन चौरंगी पे पहुंचने वाला हूं अभी, तो मेरे पास जो मालूमात है पानी की निकासी तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक मसला आ रहा है, वो मैं बारहा कहता रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि नासिर शाह साहब से भी राब्ता कायम करूं। सरजानी से आने वाला पानी और मियाँ वाली कॉलोनी से आने वाला पानी और पहाड़ से उतरने वाला खासतौर पर पानी बल्दिया जिला बस्ती को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से नागन चौरंगी, केडीए चौरंगी, 5 स्टार ये डिस्टर्ब होता है। लेकिन अभी मेरे पास इतला सिर्फ नागन चौरंगी और पावर हाउस के हवाले से, जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है। पानी की सतह बढ़ तो नहीं रही है लेकिन ज्यादा तेजी से उतर भी नहीं रही है।
लेकिन रेहान हाशमी साहब, मैं एक जगह की निशानदही करता चलूं, कराची, नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी पर इस वक्त कई फीट पानी जमा है और अब तक वहां पर डी वाटरिंग पंप्स नहीं लगाए गए हैं। कब तक वहां से पानी की निकासी मुमकिन है? दुरुस्त कह रहे हैं, आपकी इतला बिल्कुल दुरुस्त है। पावर हाउस के पास डी वाटरिंग पंप यूजलेस है। उसकी वजह यह है कि डी वाटरिंग पंप हम आबादी में तो लगा सकते हैं, हमारे पास 8 डी वाटरिंग पंप रेडी है जो मुख्तलिफ जगहों पर लगेंगे। ये बुनियादी तौर पर अगर आपको याद हो, आपके जहन में आए, तो इसके साथ ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट एलिवेटेड जा रहा है, उसके नीचे ही नाला है, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन है। उस पिछले दफा भी यहाँ पर प्रॉब्लम हुई थी जिसमें पानी का निकासी पावर हाउस के ऊपर, क्योंकि अगर आप याद करें तो मोहम्मद शाह कब्रिस्तान की तरफ से आने वाला मियाँ वाली कॉलोनी से पानी भी यहीं पर आता है, सुरजानी से आने वाला पानी भी यहीं पर आता है, सबा सनीमा की तरफ से आने वाला पानी भी यहाँ पर जमा होता है। नशेबी इलाका है, पानी की निकासी अभी हो रही है उसी नाले के जरिए, मगर वो बारिश रुकने के बाद कम अज कम मुझे जो मैं फील कर रहा हूँ वो कम अज कम 2 से 3 घंटे लगेंगे निकासी में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी हमसे बात कर रहे थे। कहना उनका यह था कि जहां जहां इलाकों में ज्यादा पानी जमा है 2 से 3 घंटे वहां पर पानी की निकासी के लिए लग सकते हैं और ग्रीन लाइन मंसूबे के बायस से कुछ इलाकों में पानी ज्यादा जमा है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया इजहार साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाब वाला, बताइएगा आपके इलाके की क्या सूरत हाल है? तमाम चेयरमैन एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, इस वक्त क्या मामलात हैं आपके इलाकों में? कौन कौन सी जगह पानी ज्यादा है और क्या वहां डी वाटरिंग पंप्स लगा दिए गए हैं? बहुत शुक्रिया आपका। अभी बस सुरजानी से वापसी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर में जो स्पेल आया था पानी बारिश का, उससे कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन अभी जो रात को 8:30 बजे बारिश शुरू हुई है, उसमें ये हुआ है कि हमारा सिर्फ एक इलाका जो यूसुफ गोड के पास कॉलेज है, वहाँ भी 1 फीट पानी है, वो उसको हम निकाल रहे हैं पंप लगाकर। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी का विजिट भी किया, वो भी बेहतर है। एक बैंक वाटर का एरिया है, वो नाला थोड़ा सा ओवरफ्लो नहीं हुआ, अभी ऊपर वहाँ एक्सीलेटर लगा के उसको हम क्लियर कर रहे हैं। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, कहीं पे कोई ऐसी शिकायत। ठीक है, बहुत शुक्रिया इजहारुद्दीन अहमद खान साहब, चेयरमैन बल्दिया गरबी हमसे बात कर रहे थे। कहना उनका यह था कि कुछ इलाकों में पानी अब भी जमा है जिनकी निकासी के लिए डी वाटरिंग पंप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब से कुछ घंटों बाद इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया जाएगा, जबकि कुछ इलाके अब भी पानी की ज़्यादा लपेट में हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बारिश हुई है और इसी हवाले से कुछ सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी जमा है, जिसे निकालने के लिए अमला जो है वो फील्ड में मौजूद है, जबकि चेयरमैन भी खुद फील्ड में दिखाई दे रहे हैं और डी वाटरिंग पंप्स के जरिए निकासी आपकी सूरत हाल का जायजा भी लिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर की सूरत हाल इसलिए भी अबतर हुई है क्योंकि सफाई मुहिम के तहत नाले साफ किए गए थे ताकि पानी की निकासी बेहतर तरीके से हो सके, लेकिन ये मामला जो है वो किसी और नौयत में शिद्दत इख्तियार कर गया क्योंकि नालों से निकाले जाने वाला कचरा जो है वो सड़कों पर डाला गया, मैदानों में और सरकारी स्कूल्स में डाल दिया गया था, जिस पर पानी की पहली बूंद पड़ते ही ताफुन उठने लगा है और जब वहां पर पानी बहना शुरू हुआ तो फिर यही कचरा गलियों में, सड़कों पर और महल्लों में दाखिल हो चुका है, जिसके बायस आवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इलाके में ताफुन की भी सूरत हाल पैदा हो गई है और एक बार फिर शहर कायद के अवाम के लिए अब्र रहमत जहमत ही साबित हुई। और इससे कबल भी महकमा मौसमियात ने मुतअद्दिद बार बारिश की पेशगोई की थी कि इन दिनों कराची में मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं, लेकिन इस पर इंतजामिया की जानिब से इंतजामात शायद नाकाफ़ी साबित हुए हैं क्योंकि अब भी सड़कों पर पानी मौजूद है। और जैसा कि अवामी नुमाइंदों की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की जिसमें उनका कहना है कि अब से 2 से 3 घंटे जो है वो पानी की निकासी में लग सकते हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक मोहम्मद फयाज अवान साहब। बहुत शुक्रिया मलिक फयाज साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। सर बताइएगा, बल्दिया जुनूबी के इलाकों की इस वक्त क्या सूरत हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कोई ज्यादा बारिश अभी तक हुई नहीं है यहाँ पे साउथ के एरिया में, तो जो थोड़ी बहुत हुई है उसमें पानी
कहीं इतना खड़ा हुआ नहीं है। कहीं कहीं जो लो लेइंग एरिया है वहाँ पानी खड़ा है, हमारी टीमें मौजूद हैं, पानी खुद से भी निकल रहा है और निकालने की भी हम हमारी टीमें को वो है काम कर रही हैं। तो इतनी खास अभी तक बारिश कराची की दूसरे एरिया की निस्बत यहाँ साउथ में भी इतनी बारिश हुई नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में है पोजीशन अभी तक। अच्छा, ये बताइएगा मलिक फयाज अवान साहब के जो नशेबी इलाके हैं जैसे कि लियारी है और ऐसे दूसरे इलाके हैं, वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? लियारी में भी मैंने जैसे अर्ज किया ना, साउथ में बनिस्बत ये सदर और कैपिटल की तरफ ज्यादा बारिश हुई है, लियारी में उससे कम हुई है। तो कोई ऐसा अभी तक हमें कोई मुश्किल दरपेश नहीं हुई है। लेकिन मलिक साहब ये भी बता दीजिएगा, अगर बारिश मजीद होती है और मजीद तेज बारिश होती है तो क्या आप लोगों के इंतजामात निकासी है आप और सफाई सुथराई के हवाले से मुकम्मल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जितनी जो हमारी बेस्ट पॉसिबल कोशिशें थी वो हमने की हैं। इस फोरम से पहले लियारी के मुख्तलिफ जो बड़े रोड्स हैं उनके जो बरसाती जो नाले हैं उनको हमने, छोटे जो रोडों के बरसाती स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं उनकी हमने डिसिल्टिंग कराई है। एरिया में कुछ हमारे लियारी की कुछ यूसीओ में 4-5 यूसीओ में सीवरेज के मसाइल हैं अभी भी, तो वहाँ हमें प्रॉब्लम आ सकती है अगर ज्यादा बारिश हुई है। तो अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह पहले भी आई बारिश 200 मिलीमीटर में भी हमने लीटर में भी हमने कंट्रोल किया है लियारी को। आपने देखा इतनी बारिश होने के बाद लियारी का कोई इलाका डूबा नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इतना हमें यकीन है कि हमने जो काम किया है उसका रिजल्ट मिलेगा हमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट साउथ मलिक फयाज अवान हमारे साथ बात कर रहे थे। शामिल करेंगे मजीद खबरें लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के हवाले से, जिनका कहना है कि कराची में कचरे पर एक सियासत शुरू हो गई है जिसमें पीटीआई भी शामिल है। ठट्टा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि एमक्यूएम और पीएसपी कराची के कचरे पर लड़ रहे हैं। कचरे पर एक सियासत शुरू हो गई है जिसमें पीटीआई भी शामिल है। उन्होंने कहा कि हमने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनाई, इस वक्त 4000 टन कचरा पैदा होता है, अब 16000 टन कचरा पैदा होता है। हालात अच्छे नहीं, शहर में कचरा है। डिप्टी कमिश्नर्स को शामिल किया, वो भी मदद कर रहे हैं। पीटीआई वालों ने जो कचरा उठाया वो शाहराहों के करीब डाल दिया। वजीर आला सिंध का कहना था कि सड़क किनारे कचरे से शहर में मक्खियां बढ़ गई हैं। शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। मैं कहता हूँ कि पूरी कौम इस मामले पे इकट्ठी है। हुकूमत से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बाकी चीज़ें छोड़ के अपना प्रायोरिटी पे एजेंडा में ये रखें और इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि हुकूमत को कुछ और इकदाम उठाने चाहिए। इसका जिक्र आसिफ अली जरदारी साहब असेंबली में, नेशनल असेंबली में बता चुके हैं कि क्या करना चाहिए था, किस तरीके से जो दुनिया की कुव्वतें हैं उनको उनकी सपोर्ट लेनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं लिए। मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ इसलिए कि इस एक मामले पे पूरी कौम इकट्ठी है। सिर्फ एक नैरेटिव, एक बयानिया देने के लिए कि भाई हम करप्शन के खिलाफ हैं, करप्शन के खिलाफ हैं। उन्होंने जो इंसानी हुकूक हैं वो भी लोगों की छीन लिए। जरदारी साहब का ये बड़ा एग्जाम्पल है। जरदारी साहब के लिए इंटरनेशनल मीडिया ने अब ये बात की है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि उनको जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया जाए। ये हुकूमत की जो है मेरे ख्याल बदनीयती में से कहूँगा है कि वो नहीं कर रहे। ठट्टे का झंपी रोड जो आए वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर आए, इंशाल्लाह ताला वो पैसा ठेका ये कराची का। और अब कुछ बात करेंगे एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के हवाले से, जिनका कहना है कि कराची में कचरा उठाने में सिंध हुकूमत रुकावट है। मुस्तफ़ा कमाल की बरतरफी सिंध हुकूमत ने कराई। वो कचरा साफ करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, मेयर के पास वसाइल ही नहीं है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची में कचरा उठाने में सिंध हुकूमत रुकावट है। मुस्तफ़ा कमाल की बरतरफी सिंध हुकूमत ने कराई। वो कचरा साफ करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, मेयर कराची के पास वसाइल ही नहीं।
और अब कुछ बात करेंगे पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से, जिनका कहना है कि इनको लंदन के मेयर के इख्तियारात दे दें तो ये लंदन को भी लियारी और लियारी को लालू खेत बना देंगे। अगर वसाइल और इख्तियारात नहीं हैं तो मुस्ताफ़ी क्यों नहीं हो जाते। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को ख़त्म होना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि उनको लंदन के मेयर के इख्तियारात दे दिए जाएँ तो ये लंदन को भी लियारी और लियारी को लालू खेत बनाने में देर नहीं करेंगे। अगर वसाइल और इख्तियारात नहीं है तो मुस्ताफी होने में कबाहत कैसी। और अब कुछ बात करेंगे तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब के हवाले से, जिन्होंने सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत ने यू टर्न के सिवा कुछ नहीं किया। अली जैदी ने कचरे के खिलाफ मुहिम शुरू की तो हमने वेलकम किया। गुजारिश की कचरा लैंड फुल साइट पर फेंका जाए। रेहान हाशमी ने भी मेयर से कचरे की शिकायत की। मुर्तज़ा वहाब की जानिब से सिंध असेंबली के बाहर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने यू टर्न के सिवा कुछ नहीं किया। अली जैदी ने कचरे के खिलाफ मुहिम शुरू की तो हमने वेलकम किया। गुजारिश की कि कचरा लैंड फुल साइट पर फेंका जाए। रेहान हाशमी ने भी मेयर से कचरे की शिकायत की। सिंध असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि आज के अखबारात में महकमा खजाना की रिपोर्ट शाये हुई है जो मुल्की मईशत के लिए तबाही का इशारा है। 3.05 खरब का खसारा मुल्की मईशत को दरपेश है। आज के अखबारात में वफाकी हुकूमत के खजाना डिपार्टमेंट का, वजारत खजाना का एक जारी करदा रिपोर्ट छपी है और रिपोर्ट पढ़ने के बाद आप यकीन मानिए कि इस्तराब और परेशान में सिर्फ इजाफा होता है। इस मौजूदा नाकाम निकम्मी हुकूमत ने एक और मनफी रिकॉर्ड कायम किया है। 3.5 खरब रुपए के बजट डेफिसिट का, 3.5 खरब यानी कि 3.5 ट्रिलियन रुपीस का बजट डेफिसिट इस हुकूमत ने इस कौम को तोहफा दिया है और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बजट डेफिसिट है। उन्होंने कहा कि इमरान खान नियाजी साहब के आने से तब्दीली आई है और ना ही इनकलाब आया है, सिर्फ तबाही की तब्दीली आई है। खान साहब ने कहा था कि मैं वादा करता हूं कि चीखें निकलवा दूंगा और उन्होंने इस वादे को सही कर दिखाया। मैं बड़े एहतराम के साथ कहना चाहूँगा खान साहब, आपने वादा किया था कि आप तब्दीली लेके आएंगे। जी हाँ, आप तब्दीली ले आए, लेकिन वो तब्दीली मनफी है, वो तब्दीली तबाही है, वो तब्दीली पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का इस्तेहसाल है, मुआशी सतह पर तबाही है। खुदारा खान साहब, आपने वादा किया था कि मैं चीखें निकालूंगा, आपने 22 करोड़ आवाम की चीखें निकाल दी हैं, आपने मजदूर की चीखें निकाल दी हैं, आपने किसानों की चीखें निकाल दी हैं, आपने ट्रांसपोर्टर की चीखें निकाल दी हैं। खुदा का खौफ कीजिए, मदीने की रियासत कायम करने का आपने कहा था, आपने ये वादा किया था, लेकिन पिछले 12 माह में आपने सिर्फ और सिर्फ या तो यू टर्न लिया है या यू टर्न को जस्टिफाई किया है। एक सवाल के जवाब में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि CCI का इजलास बुलाना आईनी इस्तेहकाक है, मगर नाअहल हुकूमत आइन को मजरू करने के इक़दाम कर रही है। सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए मुशीर कानून ने कहा कि अब भी वक्त है कि कश्मीर के मौजू पर पूरे मुल्क की सियासी क़यादत को एतमाद में लिया जाए। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि वज़ीर आला सिंध की हिदायत के बाद शहर में सफाई का काम तेज हुआ। मक्खियों के लिए स्प्रे भी किया जा रहा है। मेयर कराची से इस्तीफे का मुतालबा नहीं करूंगा। वसीम अख्तर और मुस्तफ़ा कमाल में ज़ाती मसला है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने सिंध असेंबली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 41 अरब अवामी पैसा है, उसका ऑडिट होना चाहिए और उस पर कोई नाराज भी ना हो। विफाकी वजीर अली जैदी की सफाई मुहिम बेहतर थी। कचरा अगर दीगर जगह पर न डाला जाता तो मसाइल भी पैदा ना होते। देखिए, ताल्लुकात की बात नहीं है, ये अवाम का पैसा है, लोगों का पैसा है।
जो मुख्तलिफ फंड्स में दिया जाता है, तो जहाँ जहाँ भी खर्च होता है अगर उसका कोई चेक होता है, कोई ऑडिट होती है, तो इसमें किसी को नाराज़ होने की या इसको मायूब नहीं है सिलसिला, और ये होना चाहिए प्रैक्टिस ताकि सब काम कर सकें। मैं सिर्फ KMC की बात नहीं कर रहा, मैं दीगर इदारों की बात कर रहा हूँ, बशमूल सिंध गवर्नमेंट के। देखें, यही एक इशू था जिसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा हुआ, क्योंकि अली जैदी साहब की जो मूव थी बहुत अच्छी थी, उससे कचरा साफ़ हो रहा था, लेकिन हुआ ये कि जो काम कर रहे थे, जो लोग जिनको उन्होंने काम सौंपा था, वो बजाय इसको कि लैंडफिल साइट पर पहुंचाएं, उन्होंने इधर उधर उसको फेंकना कह दें, रखना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भी एक मैस क्रिएट हुआ। मेयर कराची और मुस्तफ़ा कमाल के मुतालिक नासिर शाह का कहना था कि ये ज़ाती मसला है। वज़ीर आला की हिदायत के बाद 48 घंटों में शहर में बेहतरी आई है, मजीद भी काम जारी है, जल्द शहर में स्प्रे किया जाएगा। देखें, 48 घंटों का टाइम था, जिस पर बाद में नेक्स्ट डे कमिश्नर साहब के यहाँ मीटिंग भी हुई थी, जिसमें सब मौजूद थे। अपनी सब कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी उससे बेहतरी आई। बहुत सारे इलाकों से पानी भी निकला, स्प्रे भी हुआ, और जो उठाने का एक सिलसिला था गार्बेज का, उसमें भी तेजी आई। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कराची से रोजाना 11,000 टन कचरा निकाला जा रहा है, बैकलॉग है जिसको जल्द खत्म किया जाएगा। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा है कि बल्दिया कोरंगी में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है। साथ ही साथ आपको बताएं कि मेयर कराची वसीम अख्तर ने जिला गरबी में स्प्रे मुहिम का भी इफ्तिताह कर दिया है। कहते हैं मसाइल के हल के लिए तमाम महकमों में बाहमी ताउन ज़रूरी है। मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर लगे हैं, हमारे पास वसाइल नहीं, MWO से मदद तलब की गई है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने जिला गरबी में स्प्रे मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। कहते हैं मसाइल के हल के लिए तमाम महकमों में ताउन जरूरी है। मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर लगे हैं, हमारे पास वसाइल नहीं, MWO से मदद ली है। और अब कुछ बात करेंगे चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी के हवाले से, जिन्होंने बड़ी और खुली पेशकश कर दी है। उनका कहना है हुकूमत जब चाहे किसी भी मुस्तनद इदारे से बल्दिया जिला वस्ती का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाए। सिर्फ कागजों पर मौजूद सालाना 7 अरब रुपए के बजट से जिले भर की इंतजामी सूरत हाल शदीद मुतासिर हो रही है। कराची गुज़िश्ता एक माह से मख्तलगाह पहले जिस तरह बना हुआ था, गालिबन कुछ शरपसंद अनासिर कराची को उसी तरफ धकेलने की मज़मूम साजिश कर रहे हैं, जिसमें यकीनी तौर पर अहलियान कराची सफ़र कर रहे हैं। ये जो वाक़या हुआ है, ये 4th ईयर की MBBS की स्टूडेंट बच्ची नॉर्थ कराची की रिहायशी, जिसकी अभी मालूमात मौसूल नहीं हुई हैं, मुसद्दिक़ा इतलात नहीं है कि चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा है कि बल्दिया कोरंगी में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है। कहते हैं सीवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब है। बहरिया टाउन के मशकूर हैं कि उनके ताउन से सफाई के काम किए जा रहे हैं। देखें, सीवरेज के हवाले से आप खुद विज़िट करें। मैंने कल भी एक वीडियो पैगाम दिया है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मलिर सऊदाबाद पे अभी भी सीवरेज मौजूद है। मॉडल कॉलोनी फाटक से आगे जाएं, वहाँ पे मौजूद है। हुसैनी सिफारत खाना खोखरा पार, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। ठीक है, शाह फैसल में हमारे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, लांडी कोरंगी में। तो ये सीवरेज के तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ मौजूद हैं स्टिल ग्राउंड के ऊपर इस वक्त। और मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा सिंध गवर्नमेंट से कि इस जानिब तवज्जो दे। और कल ये हुआ, कल हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्ड ये मिला कि MD साहब ने जो है हमें कॉल किया। जब मैं उनको फ़ोन करा तो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में उनकी कॉल आ गई और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे कॉल की। और अपने जो SC थे उनके सईद शेख साहब, उनको रात को 2 बजे उन्होंने भेजा मेरे पास, मेरे घर पे, और वो आए सईद शेख साहब, और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो आज से मसलों को हल करने के लिए ग्राउंड पे खुद उतरेंगे। तो आज मलीर के अंदर 2 गाड़ियां उन्होंने भेजी और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो है कंटिन्यू इस तरह उनकी सपोर्ट अब हमें शुरू हो जाएगी।
जहाँ जहाँ पाइप की ज़रूरत है वो पाइप लाइन भी डलवाएंगे, विंचिंग करवाएंगे, मशीन रेगुलर बुनियादों पे भेजेंगे। तो उन्होंने यकीन दहानी कराई है एमडी साहब ने, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ असद साहब का कि वो चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने इमाम बारगाहों और मरकजी जुलूस की गुजरगाहों का दौरा किया और जुलूस और इमाम बारगाहों के मुंतजमीन से मुलाकात करके उनके मसाइल मालूम किए। बल्दिया गरबी के इमाम बारगाहों और मरकजी जुलूस की गुजरगाहों का दौरा करते हुए चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि बल्दिया गरबी में मुहर्रमुल हराम में ज़ायरीन को महदूद वसाइल होने के बावजूद उनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। गुज़िश्ता साल की तरह इमसाल भी यकुम मुहर्रम से आशूरा मुहर्रम तक बल्दिया गरबी की तमाम यूनियन काउंसिल्स में मौजूद इमाम बारगाहों, मसाजिद, जुलूस की गुजरगाहों और खुसूसन उन तमाम मकामात पर जहां महाफिल और तकरीबात मुनक्किद होती हैं सफाई सुथराई, रोशनी और दीगर इंतजामात आपकी मशावरत से हल करेगी। जबकि बल्दिया गरबी के काउंसिल के अरकान और खुसूसन पार्लिमानी लीडर्स की ज़ेर निगरानी अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देंगे। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा किया। कहते हैं जिला शर्की के मकीनों को ज़्यादा से ज़्यादा बल्दियाती खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जिला शर्की की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा करते हुए चेयरमैन मुईद अनवर ने कहा कि अपने तौर पर सफाई सुथराई के काम सर अंजाम देने के साथ बल्दियाती खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इब्तदाई मरहले में यूसी 10 लाइन्स एरिया और यूसी 24 गुलशन इकबाल में बल्दियाती खिदमात फराहम कर रहे हैं, जिसको बतदरीज आगे बढ़ाया जाएगा। उनका कहना था कि मज़कूरा यूसीस में सफाई, पार्क, तजावुजात, वॉल चौकिंग, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर बल्दियाती खिदमात फराहम करने के काम किए जाएंगे। कोशिश है कि जिला शर्की के मकीनों को ज़्यादा से ज़्यादा बल्दियाती खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान से मुलाकात की। सीवरेज के मसाइल के हल के लिए फौरी तौर पर रोडिंग एंड विंचिंग मशीनें मांग ली हैं। जान मोहम्मद बलोच कहते हैं कई मकामात पर सीवरेज के मसाइल इस कदर बढ़ चुके हैं कि पानी घरों और स्कूल्स में दाखिल हो गया है। एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान से उनके दफ्तर में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि हालिया बारिशों के बाद बल्दिया मलीर में निकासी आब के मसाइल ने गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर ली है। मुहर्रमुल हराम के मौके पर बल्दिया मलीर के मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस निकाले जाते हैं, जिनकी गुजरगाहों पर सेवरेज लाइन्स की बंदिश की वजह से गंदा पानी जमा है, जिसकी बर वक्त सफाई नहीं की गई तो नाखुशगवार हालात पैदा हो सकते हैं। जबकि जुलूसों की गुजरगाहों पर मुत्तादिद मकामात पर सेवरेज में मेन होल्स के ढक्कन भी गायब हैं। चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक फयाज अवान ने कहा है कि मुहर्रमुल हराम का महीना हमें शहदाए करबला की अजीम तालीमात पर अमल पैरा होने का दर्स देता है और तमाम मसाले के फ़िक्र के मानने वाले अफराद प्यार, मोहब्बत और अखुवत और इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए फ़िरका वराना हमआहंगी बरकरार रखने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के सिलसिले में ज़िला जनूबी की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों के दौरे के मौके पर चेयरमैन मलिक फयाज अवान ने कहा कि आज़ादारा ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माह मुहर्रमुल हराम के दौरान तमाम तर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी खुसूसी तौर पर तरजीही बुनियादों पर जारी रखी जाएगी। हम पर लाजिम है कि इस मुकद्दस माह के दौरान रोज़मर्रा के मामूल से बढ़कर अवामी खिदमत के कामों को सरअंजाम दिया जाए। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई की गई है। वक्फे वक्फे से बरसात का सिलसिला जारी है। जिला अमला फील्ड में है। सूरत हाल को फौरी तौर पर क्लियर करने के लिए वो अपनी तमाम सलाहियतें बरूए कार ला रहे हैं। हालिया बरसात के बाद की सूरत हाल पर अफसरान से तबादला ख्याल करते हुए चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि हमारी पहली कोशिश ये है बरसाती पानी के इलाकों से फौरी निकासी की जाए ताकि मच्छर और मक्खियों की अफजाइश मुमकिन ना हो सके। जो हमारे पास दस्तियाब वसाइल हैं वो अहलियान के लिए वक्फ हैं। सूरत हाल जैसी भी हो हम अवाम के खिदमत पर मामूर हैं। बरसात के साथ मुहर्रमुल हराम के उमूर पर भी तवज्जो मरकूज रखी जाए। और अब कराची हमारी नजर से।
कराची हमारी नजर से में आपको दिखाते हैं न्यू कराची का सेक्टर 5F का पटनी महल्ला, जहां सेवरेज के पानी और कचरे के बाइस मकीन हैं परेशान। सेवरेज के पानी के बाइस नमाजियों को मस्जिद तक पहुंचने में परेशानी का सामना है। आपको बता रहे हैं कराची हमारी नजर से में न्यू कराची का सेक्टर 5F का पटनी महल्ला, जहां सेवरेज के पानी और कचरे के बाइस मकीन हैं परेशान। सेवरेज के पानी के बाइस नमाजियों को मस्जिद तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसी हवाले से मुतअद्दिद बार रिटन कंप्लेंट्स भी फाइल की गई हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।